अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 12 हम लोग पढ़ेंगे। मेरे पीछे आप लोग दोहराइएगा। यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्यत। यत्र यत्र जहाँ जहाँ द्विजः ब्राह्मण जन गावः सुरक्षित गायें वेदाः वैदिक संस्कृति वर्णाश्रम चारों वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली आर्य सभ्यता के
क्रिया कार्यकलाप तम तम उनको जनपदम नगर या शहर में या तो जाओ संदीपयत अग्नि लगा दो वृक्षत सारे वृक्षों को काट डालो। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद की। जहाँ कहीं भी गौओं तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है तथा जहाँ जहाँ वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है वहाँ वहाँ तुरंत जाओ। तुम लोग उन स्थानों में अग्नि लगा दो और जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काट कर गिरा दो। तात्पर्य, यहाँ पर असली मानव सभ्यता के चित्र का अप्रत्यक्ष वर्णन हुआ है। पूर्ण मानव सभ्यता में भली भांति प्रशिक्षित व्यक्तियों का वर्ग पूर्ण ब्राह्मण के रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों के आदेशानुसार सुचारू रूप से देश का शासन चलाने के लिए क्षत्रिय होना चाहिए और वैश्य होने चाहिए जो गायों की रक्षा कर सकें। गावः शब्द सूचित करता है कि गायों को सुरक्षा प्रदान की जाए। चूँकि वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई है अतः गायें सुरक्षित नहीं हैं, अपितु कसाई घरों में वे अंधाधुंध काटी जा रही हैं। ऐसे कार्य असुरों के हैं, अतएव यह आसुरी सभ्यता है। यहाँ पर वर्णित वर्णाश्रम कर्म मानव सभ्यता के लिए अनिवार्य है। जब तक मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण न हो, ठीक से शासन करने के लिए क्षत्रिय न हो तथा अन्न उत्पन्न करने एवं गायों की रक्षा के लिए पूर्ण वैश्य न हो, तब तक लोग शांतिपूर्वक कैसे रह सकते हैं? यह असंभव है। दूसरी बात यह है कि वृक्षों को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वृक्ष को उनके जीवन काल में किसी औद्योगिक कार्य के लिए नहीं काटा जाना चाहिए। कलयुग में वृक्षों को उद्योग के लिए, विशेष रूप से कागज मिलों के लिए अंधाधुंध व्यर्थ ही काटा जाता है और ये मिलें बृहद मात्रा में कागज तैयार करती हैं, जिसे आसुरी विज्ञापन, व्यर्थ का साहित्य, अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है तथा अन्य कागजी उत्पादन बनते हैं। यह आसुरी सभ्यता का चिन्ह है। जब तक भगवान विष्णु की सेवा के लिए आवश्यकता न पड़े, वृक्ष न काटे जाएं। यज्ञार्थार्थ कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप कर्म किए जाएं, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत में बांधने वाला है। लेकिन यदि कागज की मिलें कागज का उत्पादन बंद कर दें तो यह पूछा जा सकता है कि हमारा स्कान साहित्य किस तरह छपेगा। इसका उत्तर यह है कि कागज मिलों को चाहिए कि स्कान साहित्य के प्रकाशनार्थ ही कागज का उत्पादन करें, क्योंकि यह साहित्य भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। यह साहित्य भगवान विष्णु के साथ हमारे संबंध को स्पष्ट करता है। अतएव स्कान साहित्य का प्रकाशन यज्ञ संपादन करता है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ तो श्रेष्ठ अधिकारियों द्वारा बताई गई विधि से संपन्न किया जाए। अवांछित साहित्य के प्रकाशन हेतु कागज निर्माण के लिए ही वृक्षों को काटना सबसे बड़ा पाप कर्म है। यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्यत। तो कथा भाग
आप लोग परिचित हैं। मूल रूप से नारद जी कथा कह रहे हैं, कथा प्रस्तुत कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के लिए हस्तिनापुर में, दिल्ली में, राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर। तो वो तो पीछे कहाँ ही जा चुका है, हम सब बहुत पीछे नहीं जाएंगे। नारद जी युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। उन्होंने कथा में बता दिया था कि शिशुपाल दंत्र वक्त पहले जय विजय थे और उनको चतुष कुमारों ने शाप दिया, इसीलिए वे राक्षस हो गए थे, पृथ्वी पर जन्म लिए थे, आसुर अपने। तो उसी क्रम में युधिष्ठिर महाराज से उन्होंने बता दिया था कि भगवान अवतार लेकर उनको मारे थे। भगवान अवतार एक ही बार नहीं, पहले हिरण्याक्षिशिपु बने, रावण और कुंभकर्ण बने, अभी दंत्रवक् शिशुपाल। तो शिशुपाल को तभी भगवान ने मार दिया, तो उन लोगों को ही भगवान ही मारे थे। तो उसने जिक्र उन्होंने हल्की सी कह दिया कि हिरण्यकशिपु को क्यों मारे थे, क्योंकि वह अपने पुत्र प्रहलाद को कष्ट दे रहा था, सता रहा था, उससे अपराध हो गया था, इसलिए भगवान मार दिए उसको, हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु को मारने का मुख्य कारण था कि वो प्रहलाद महाराज को टॉर्चर कर रहा था। तब युधिष्ठिर महाराज ने दूसरा प्रश्न पूछा दिया, अरे अपने पुत्र को क्यों सता रहा था, अपने पुत्र को सताने का क्या कारण है? तो उसी के लिए पूरा कथा ही चालू कर दिए। नारद जी कथा कहते हैं। कथा का संक्षिप्त भाग है कि हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान किए थे, वराह रूप में अवतार लिए, उसको मार दिए। तो उस वध की हिरण्याक्ष के उद्धार की क्या प्रतिक्रिया उस परिवार पर हुई, विशेषकर हिरण्यकशिपु पर, इस श्लोक में उसी का वर्णन। भगवान वराह देव अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मार दिए, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, तो उसको प्रतिक्रिया ही बताया गया है कि उसने, हिरण्यकशिपु ने एक इष्ट गोष्ठी का आयोजन किया, परिवार के लोगों को, सेना के सब बुलाया। और इष्ट गोष्ठी थी, इष्ट गोष्ठी इसलिए नहीं कि हाँ लोग विचार दीजिए क्या करना चाहिए, उसका जो निर्णय था उसको बताना था उसको। तो इष्ट गोष्ठी में उसने कहा कि इष्ट गोष्ठी में क्या हुआ, निर्णय सुनाने के लिए। इष्ट गोष्ठी होती है तो सब विचार लेना होता है, तो औरों भक्तों से और बताएं, वो ऐसा नहीं था उसका। अपनी बात उनको बताना। तो जब लोग बैठ गए, सब लोग, असुर लोग, उसके सेना के सेनापति लोग, तब कहा कि श्रुणतः, कहा कि अटेंशन से, थोड़ा सीरियस बात मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अनंतरम क्रियताम आशु, और जो मैं अभी तो सुना रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ, और कहने का बढ़िया से सुनिए, और सुनकर उसको क्रियताम आशु, आप लोग उसे कीजिए। आशु मतलब जल्दी, माचिरम, देर नहीं करना है। 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बता दिया इस पर, भाई करना है, जल्दी करना है। तो सब लोग, असुर लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे थे। तो बताया कि मेरे भाई को, आप लोग जानते ही हैं, ऐसे तो फॉर्मली मैं बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन तो आपको है कि हमारे भाई को विष्णु देवताओं ने विष्णु के द्वारा मरवाया है। मारने वाले विष्णु हैं, लेकिन भगवान विष्णु को इंस्टिगेट करके, उनको प्रेरित करके देवताओं ने मरवाया है, जो हमारे शत्रु हैं। आप लोग जानते हैं देवता हमारे शत्रु हैं, तो देवताओं ने
तो उन्होंने कहा कि अरे भाई विष्णु का तो हम लोग सुने हो तो सम है, समूहम सर्वभूतेषु, भगवान भगवद गीता में कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु, सही बातों में सब। तो उनको क्या पड़ी है मारने काटने का, वो तो सबके सम है, सबके प्रिय है। तो उसने कहा हाँ, भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। विष्णु भगवान तो एकदम निरपेक्ष हैं, सबसे प्रेम करते हैं, किसी से द्रोह नहीं करते हैं, किसी से शत्रुता नहीं करते हैं, सबसे उनका प्रेम है। लेकिन देवता लोग जाकर उनसे फुसलाकर उनको कुछ बता सकता कर, ऐसे पूजा पाठ करके फिर बर्बाद। तो विष्णु का वो स्वभाव था, पहले बढ़िया स्वभाव था, इम्पार्शियल, कुछ पक्षपात नहीं करता था। लेकिन वैसे छोटे से बच्चों को मिठाई खिलाकर कुछ काम करा लेता है कोई व्यक्ति, तो उसका स्वभाव, विष्णु का स्वभाव बदल गया। पहले तो सबके प्रति समान रहता था, लेकिन अब देवताओं ने उसको इतना पॉल्यूट किया है, उतना इधर उधर किया है कि वो बहुत तंग बदमाशी करने लगा। देखिए कितना विष्णु का बढ़िया श्री विग्रह है। अब देवताओं को कहने से वो सुअर बना था, बराह में कितना देव भगवान का, विष्णु का कितना बढ़िया शरीर। देवता लोग कुछ पूजा पाठ कर दिए, कुछ कह दिए कर, तो सुअर बना था। तब उसका जो स्वभाव है बदल गया है। तो मुझे काम करना है, चूँकि जैसे भी हो, उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन देवताओं के कहने से, हमारे शत्रुओं को कहने से हमारे भाई को मारा है। तो मेरा एक प्लान है, क्या मत शूल भिन्न ग्रीवस्य, मैं त्रिशूल लिया था हाथ में, कहा कि देखा इस त्रिशूल से, मत त्रिशूल भिन्न ग्रीवस्य, इस त्रिशूल से मैं विष्णु के गला को काटूंगा। अपना प्लान बता रहे थे, सुन। मत शूल भिन्न ग्रीवस्य रुद्रेण भ्रातरम तर्पयिष्ये। विष्णु के जब उसका गला कट जाएगा, भिन्न हो जाएगा, अलग, नीचे का भाग और ऊपर अलग हो जाएगा, तो खून निकलेगा। तो उस रुधिरेण, उस रुधिर से भ्रातरम तर्पयिष्ये, अपने भाई का तर्पण करूँगा, श्राद्ध करूँगा। अपना प्लान, मेरा यह प्लान है। उन्होंने कहा कि भाई दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, तिलांजलि कहते हैं, तिल और जल से देते हैं ना, तिल हाथ में लिया जाता है और जल और वही अर्पण किया जाता है। तो तिलोतक क्यों नहीं, तिलांजलि क्यों नहीं, तिल और पानी। तो नहीं नहीं, उसे काम ना कि मेरा भाई था, वह कल महाराज बता रहे, असिक प्रिय था, उसे खून बहुत अच्छा लगता था, उसका मुख्य भोजन था, खून पीता था जीवित अवस्था में, असिक प्रिय था, उसको बड़ा खून पीने में खूब बढ़िया अच्छा उसे लगता था। तो इसीलिए मुझे भी संतोष नहीं होगा, पानी देने और तिल देने से हमको संतोष नहीं होगा। हमारा समाधान तब होगा जब जिसने मारा है, विष्णु से मारा है, तो विष्णु के खून से और तिल से मैं अर्पित करूँगा, उसे श्राद्ध करूँगा, तो मेरा संतोष हो जाएगा। भाई के संतुष्टि के लिए प्लस मेरा भी संतोष। पानी देने से मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, ये सब्सटेंशियल गिफ्ट नहीं होगा अपने भाई के प्रति। तो उन्होंने देवता लोग कहे कि यार भाई आप भी कह रहे हैं कि देवताओं ने मारवाया है और देवता आपके शत्रु, देवताओं को क्यों नहीं मारते? देवताओं को मारने की जरूरत नहीं है। विष्णु ही देवताओं का मूल है। तो जैसे जड़ है विष्णु और देवता उसके शाखा प्रशाखा हैं, तो जैसे जड़ को काट देने से वृक्ष अपने आप सूख जाते हैं ना। अब अलग से अलग अलग काटने की जरूरत नहीं है। मूल काट दीजिए, सूख जाएगा।
तो मेरा यह प्लान है। सरकार हम लोगों को क्या करना है, आपका तो यह प्लान है, आपको तो हम लोगों को क्यों बुलाएंगे? तो हम उन लोगों को कह गए, यह तो मेरा जो मिशन है मैं इसको पूरा करूँगा, करना ही है। तावद जात भुवम, तो जब तक मैं यह काम करूँगा उसके पीछे आप लोग जाओ, भुवम जाओ, पृथ्वी पर जाओ। लगता है कि दूसरे प्लानिटरी सिस्टम पर बातचीत हो रही थी, इस गोष्ठी हुई थी। तावद जात भुवम, आप लोग पृथ्वी पर जाइए। उन लोगों का पृथ्वी पर आप लोग जाए, मैं तो विष्णु को ढूंढता हूँ जैसे उसको मारना है, लेकिन आप लोग पृथ्वी पर जाए। पृथ्वी की विशेषता बताता है विप्र क्षत्र समेधितम। पृथ्वी को समृद्धि है और शांति है, उसको स्थापना किसने किया है? विप्र लोग किए हैं, ब्राह्मण लोग किए हैं और क्षत्रिय। ब्राह्मणों का तप और क्षत्रियों का बल, शासन प्रणाली, बढ़िया शासन और इनकी तपस्या ज्ञान से पृथ्वी समेत खूब पृथ्वी पर पीस एंड प्रोस्पेरिटी बना हुआ है। पृथ्वी पर शांति है, समृद्धि है, सुख है। तो आप लोगों को जाकर शुद्धध्व, वहाँ पर जाकर तकलीफ दो, दुख दो, सताओ। पृथ्वी पर जाकर सताओ। पर किसको सताना? पृथ्वी पर पहले तो तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रत दानिन, पृथ्वी पर जाकर उन लोगों को सताना है जो तपस्या करते हैं, तप करते हैं। ठंडा पानी में स्नान करके मंगलारती में तपस्या है। तप यज्ञ जो करते हैं, संकीर्तन यज्ञ, चाहे और भी प्रकार के यज्ञ करते हैं, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय, पुस्तकों का अध्ययन। कल प्रबोधानंद महाराज बता रहे थे कि पुस्तक वितरण करना चाहिए, साथ साथ पढ़ना भी चाहिए। तो आप लोग कथा बताए ना, एक भक्त ने एक्सप्लेन किया था एसी का क्या अर्थ है, प्रभुपाद जी को एसी क्यों कहा जाता है। तो प्रबोधानंद महाराज बताए थे कि एक भक्त एक्सप्लेन किए थे, किसी प्रचार किए थे, किसी को बताए थे कि एसी क्यों कहा जाता है। तो उसका समाधान नहीं हुआ, तब महाराज के पास पूछा था कि एसी का क्या अर्थ, प्रभुपाद जी को एसी क्यों कहते हैं। तो वहाँ हम क्या करना चाहिए, जो अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना चाहिए, अनुवाद पढ़ना चाहिए, तात्पर्य भी पढ़ना चाहिए, बढ़िया से अध्ययन करना है। तो आप पृथ्वी पर आपको सताना है जो स्वाध्याय करते हैं और जो व्रत करते हैं। व्रत मतलब एकादशी व्रत इत्यादि भगवान की संतुष्टि के लिए। 2 दिन पहले कात्यायनी व्रत का समापन हुआ, गोपियों ने किया था, सब सुने होंगे। 2 दिन पहले उसकी समाप्ति हो गई। 30 तारीख को चीर हरण हुआ था, भगवान की लीला हुई थी, उसी दिन कात्यायनी व्रत का समापन भी हुआ था। तो क्या जो व्रत करते हैं उनको सताना है। और किसको? दानिन, जो दान देते हैं। देखिए मंगलारती में अनाउंसमेंट होता है, यदि वो अकाल होता है तो बड़ा रिस्क है सबके सामने पढ़ना कि दानिन, जो दान देते हैं उनको सताना है। उसके पहले उन्होंने पूछा आप पृथ्वी पर हम लोगों को जाने को कहते हैं, पृथ्वी पर क्यों जाना चाहिए? यदि आपको द्रोह है, शत्रुता है देवताओं से, तो देवता तो स्वर्ग में रहते हैं, और विष्णु से आपका द्रोह है, विष्णु तो वैकुंठ में रहते हैं, तो पृथ्वी पर क्यों जाना है? तो और पृथ्वी पर जाकर किसको सताना है? तो इनको सताना है। उन लोगों ने पूछा होगा सरकार
पृथ्वी पर आप लोग जाने को तो कह रहे हैं तो पृथ्वी पर वास्तव में कहाँ जाना चाहिए? पृथ्वी तो बहुत विराट है। तो इस श्लोक में बताया जाता है कि कहाँ कहाँ आपको जाना है और क्या करना है। पहले तो इम्पर्सनल रूप से, समान रूप से बता दिया कि सताना है उनको दुख दे। तो दुख देने की परिपाटी क्या हुई, कैसे दुख देंगे? तो पहले यत्र यत्र द्विजा, पृथ्वी पर उन स्थानों पर जाइए जहाँ पर विप्रह माने ब्राह्मण लोग हैं, वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले, भजन करने वाले ब्राह्मण लोग हैं। गाव, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन, जहाँ सुरक्षित गायें हैं, जहाँ गौशाला बने। बहुत से लोग वृंदावन में, बहुत से लोग गौशाला खोले हैं, गौशाला। तो उसने जहाँ गायें रहती हैं गौशालाओं में जाओ। और वेदा, जहाँ वेदों का अध्ययन होता है। वर्णाश्रम क्रिया, वर्ण और आश्रम, वर्णाश्रम की जहाँ क्रियाएं होती हैं। तम तम जनपदम यात, उन जनपदों में, नगरों में, शहरों में, गाँव में आप जाओ। वहाँ क्या करना है? संदीपयत। संदीपयत का अर्थ होता है आग लगा दो। सीधे दुख देना है। दुख कैसे? तो जाओ जहाँ ब्राह्मण लोग बैठे होंगे, बितान तान कर, पंडाल बनाकर, चाहे कुछ भी घास का घर बनाकर यज्ञ कर रहे होंगे, वहाँ का जा कि वहाँ पर संदीपयत। संदीपयत मतलब आग लगा दो। और हाँ, और वेदा, और संदीपयत मतलब कि आग लगा दो। आग लगाने से उनको दुख होगा ना। जैसे कोई मड़ई में आपको घर में, घास के घर में बैठे हैं, आग लगा देगा तो ऐसा मत समझिए को सर्दी का मौसम था, आग लगा दे आपको ताप कर भाई, वैसा उसके लिए उसका नहीं था। ऊपर से आग लगा दो, ऐसा नहीं कि आग जला दो और वहाँ लोग बैठ कर साथ घर में ही पूरा आग लगा। और वृक्षत, काट दो। जैसे कोई कोई पंडाल लगाकर कुछ प्रोग्राम होता है, यज्ञ होता है, तो उसमें रस्सी से बांधा जाता है। पहले से बांधे थे तो उसको काट दो। काट दो तो आग लगा कर काट दो। आग लगाने में तो देरी होगा तो भाग जाएंगे। तो इसे पंडाल को रस्सी चारों तरफ काट दो, आग लगाओ, भागने से पहले वहीं पर गिर कर मर जाए। और वृक्षतः मैंने काट दो। विशेषकर प्रभुपाद जी कहते हैं वृक्षों को काट दो, वृक्ष नहीं, वृक्ष। और उसका मतलब कि वैसे वृक्ष जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, यज्ञ के लिए उपयोगी जो है, यज्ञ जो आप यज्ञों में वृक्षों से कुछ वस्तु आता है, लकड़ी आता है, चाहे फल आता है। तो वह नहीं कहा कि ऐसे जो कंटीले वृक्ष हैं उनको काट दो। जो जिसमें फल आते हैं, फल वाले वृक्ष, उपयोगी वृक्षों को काट देना चाहिए, उसका रखना। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं कि सभ्यता, मानव सभ्यता, देखिए मनुष्य जीवन, ये असुर लोग कैसे नष्ट करना चाहते हैं वैदिक संस्कृति को। यदि पृथ्वी पर कोई चाहता है पीस और प्रोस्पेरिटी हो, सुख और समृद्धि हो, शांति और वैभव हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे मनुष्य होने चाहिए कि वेल ट्रेंड होना चाहिए, उनको बड़े प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ब्राह्मण इसे कहा जाता है, जो उचित गाइडेंस दे सकें क्षत्रियों को। और एक क्षत्रिय होना चाहिए, शासन प्रणाली जिसको पता है और वे बढ़िया से शासन करे। तो ब्राह्मणों का तप बल और क्षत्रियों का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जब दोनों ठीक रहता है, इसके साथ यह सब ठीक रहता है, तो इसमें वर्णाश्रम क्रिया है वह क्या है कि वैश्य होना चाहिए,
जो अन्न उत्पन्न कर सकें और गायों को संरक्षण दे सकें, गायों का बढ़िया से पालन कर सकें सर। जब तक यह नहीं होगा तब तक समाज में पीस और प्रोस्पेरिटी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि ब्राह्मण नहीं रहेंगे, वर्णाश्रम क्रिया, वर्णाश्रम क्रिया, ब्राह्मण नहीं रहेंगे, क्षत्रिय नहीं रहेंगे, वैश्य नहीं रहेंगे और सबकी सेवा करने वाले शूद्र नहीं रहेंगे, तब तक समाज में पीस और प्रोस्पेरिटी, सुख और समृद्धि, शांति और वैभव हो नहीं सकता है। इसके लिए आवश्यक ये होने चाहिए। लेकिन असुरों का क्या प्रयास है कि यह सब नष्ट करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं वृक्षों के विषय में। वृक्ष, पेड़, देखिए वृक्षों की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि वृक्षों को उनकी एक जीवन अवधि होती है। जब तक उनकी जीवन अवधि है तब तक नहीं काटना चाहिए। एक समय के बाद उनका भी जीवन आयु होता है, सर्टेन आयु, उसके बाद वृक्ष सूख जाते हैं, चाहे नष्ट हो जाते हैं, तो उसको काट कर उपयोग किया जा सकता है, करना चाहिए। लेकिन इस समय सभ्यता में क्या है कि अननेसेसरी पेड़ों को, जंगलों को लोग काटते हैं और उसका पेपर बनाते हैं, कागज़ बनाते हैं। और कागज़ पर जानते रोज़ सुबह में आपके सबके घरों पर नज़दीक में आ जाता है, न्यूज़पेपर आ जाता है, कचरा सब भर को इसमें। तो एक तो वृक्ष, उपयोगी वृक्षों को काटा गया और अननेसेसरी उस पर बातें लिख कर और भर दिए घर में, सेंसिटिफिकेशन को प्रमोशन करने के लिए अननेसेसरी ऐसे। तो यह नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी एक विकल्प, एक किसी कोई तर्क की का उत्तर दे रहे हैं। तो जब पेपर नहीं, वो कहते हैं कि पेपर इंडस्ट्रीज को अननेसेसरी पेपर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तब यदि पेपर नहीं होगा तो स्कैन की, प्रभुपाद स्कैन शब्द है, स्कैन की पुस्तकें कैसे छपेगी? प्लास्टिक पर तो छापेंगे नहीं, वो पेपर चाहिए, और पेपर चाहिए तो पेड़ कटेंगे। देखिए यदि आवश्यक है ही, तो यदि पेपर प्रोड्यूस करना है तो केवल और केवल पेपर बनाना चाहिए, पेपर इंडस्ट्रीज को स्कैन की पुस्तकों को छापने की, तो उसे पुस्तक छपेगा। तो इसे भगवान की कैसे सेवा की जाती है, कैसे संरक्षण दिया जाता है, यह हो जाए। अन्यथा अवांछित साहित्य के प्रकाशन हेतु कागज निर्माण के लिए ही वृक्षों को काटना सबसे बड़ा पाप कर्म है। ये भी सहन का, ये बहुत भारी पाप है। तात्पर्य में है, इस प्रभुपाद लिखते हैं, थोड़ा यहाँ पर वृक्षों की बात आ गई है तो थोड़ा चर्चा करते हैं वृक्षों के विषय में। भगवान एक दिन गोचारण कर रहे थे तो भगवान ने वृक्षों के जीवन की, कृष्ण ने अपने गोप सखाओं के साथ वृक्षों की महिमा का बताए हैं। भगवान ने एक दिन गोचारण करते करते पश्य एतान महाभागान परार्थय कांत जीवितान, अपने गोप सखाओं से भगवान कहे कि हे मेरे प्रिय मित्रों, पश्य, देखो, एतान, इन महाभागान, बहुत भाग्यशाली हैं ये वृक्ष, वृंदावन के वृक्ष। परार्थय एकांत जीवनम, इनका जीवन किस लिए? एक्सक्लूसिवली, केवल और केवल परार्थ के लिए, दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। कि वृक्ष का जो जीवन है, वृक्ष कभी भी अपने लिए कुछ भी उसके पास नहीं है, जो कुछ उसके पास है परार्थ एकांत जीवन। एकांतिक रूप से जो संपत्ति वृक्षों के पास है वह दूसरों के लिए है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ चीज़ अपने लिए प्रयोग कर लेगा। परार्थय कांत जीवितान, क्या करते हैं? वात वर्षा आतप, वो सहते हैं। वात वर्षा आतप हिमान सहंतों, वो सहते हैं, टोलरेट करते हैं। हवा जोरों से आंधी चलती है, खड़े रहते हैं,
टोरेंट वर्षा होती है, बेचारे बाहर खड़े रहते हैं। तप्त मई जून का तप्त वो दिन होता है, प्रखर किरणें होती है सूर्य की, उसमें बाहर ही खड़े रहते हैं। और हिम बर्फ़ का भी पड़ता है ठंडे के, वो सहते हैं। और वारयंती न, और अपने तो सहते हैं लेकिन दूसरों की रक्षा करते हैं। यह वृक्ष की देख, उनके पास जो कुछ है वो तो फिर भगवान को अहो ऐशाम वरम जन्म सर्व प्राणियोपजीवनम, वास्तव में इन्हीं वृक्षों का जीवन ही धन्य है, श्रेष्ठ है कि सर्व प्राणियोपजीवनम, अपने पास जो कुछ है दूसरों के उपयोग के लिए, दूसरों के मेंटेनेंस के लिए, दूसरों के लिए इनके पास है, अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों को हेल्प करते हैं। और इनके पास यदि कोई जाता है तो जैसे सुजन व्यक्ति के, अच्छे व्यक्ति के जाकर कोई निराश नहीं लौटता है, लेकिन वृक्षों के पास कोई जाता है, उनके पास जो संपत्ति होती है, कोई याचना करता है उसको लेता है, तो ये कभी भी मना नहीं करते हैं, वृक्ष मना नहीं करते हैं। अपने धूप में खड़े हैं, नीचे आपके जाइए तो आपको भगा नहीं देते हैं वृक्ष, तुम क्यों आता है, सब देते हैं। भगवान ने कहते हैं क्या देते हैं, पत्र, उसके पास संपत्ति क्या है, पत्ता है, तो पत्ता का उपयोग क्या होता है, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए रखे हैं पत्ता। पुष्प, फूल, फल, छाया, छाया अपने लिए, ऐसा नहीं कि धूप लगने लगता है तो वृक्ष अपनी छाया में आकर नहीं बैठ जाते, वो बहे रहते, छाया दूसरों के लिए है। दूसरे मूल, रूट, बहुत सी औषधियाँ जड़ से बनती हैं। वलकल, छाल, उसका जो बार्क होता है। और दारू भी, हीर जिसे कहते हैं, अंतिम सख्त भाग होता है अंदर में लकड़ी के। गंध, फ्रेग्रेंस, चंदन इत्यादि में होता है। निर्यास, उसमें एक लाशा निकलता है, गोंद निकलता है। भस्म, यहाँ तक कि जल जाता है तो उसका भी, भस्म का भी प्रयोग होता है। कामान वित्तीन होते, दूसरों की आवश्यकता है तो उसको ले जाकर उपयोग करते हैं। इसीलिए भगवान कहते एताव जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु, वास्तव में किसी को शरीर मिला है तो इसी में उसको जीवन की, शरीर की सफलता है। कि क्या है, प्राणय अर्थ धिया वाचाम श्रेय एवाचरित सदा, जो कुछ शरीर हमको मिला तो हमें शरीर मिला है तो हमारा कर्तव्य है कि दूसरे शरीरधारियों को प्राणय, प्राण से अर्थ है, यदि हमारे पास कोई संपत्ति है, धिया, धिया मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि है, अथवा हमें वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है, तो श्रेय एवं आचरित सदा, श्रेय का ही, आज दूसरों का भला ही करना चाहिए। देखिए, वृक्षों की प्रशंसा भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते, ये तो कृष्ण कहते हैं, गोचारण अपने गोप सखाओं के साथ वृंदावन के वृक्षों को देखा। भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में जब उपदेश देते हैं तो आदर्श के रूप में, गुरु के रूप में वृक्षों को का भी नाम लेते हैं। तिणादपि सुनी चेन तरो रिव सहिष्णुना, तरु के समान सहिष्णु होना चाहिए। उत्तम है या आपना के माने तृणाथम, भगवान के जो भक्त होते हैं सब अनेक सद्गुणों से युक्त होते हैं, बहुत से गुण होता है, उत्तम कोटि के होते हैं, चरित्र उनका उदात्त होता है, महान होते हैं, लेकिन उत्तम है या आपना के माने तृणाधम। और फिर दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम, वृक्ष के समान सहिष्णु, एक वैष्णव आदर्श हमको कितना सहिष्णु होना चाहिए, मान अपमान सुख दुख में सम कहरे से रहना चाहिए। समय वृक्ष से शिक्षा लेने की बात चैतन्य महाप्रभु का। दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम, क्या समय वृक्ष जे न काटी ले किछु ना बोला, वृक्ष खड़ा रहता है, आपका कोई अपराध नहीं कि आप जाकर काट देते हैं,
कुल्हाड़ी लेकर लाकर मार देते हैं, काट। वृक्ष कुछ बोलता नहीं है, बोलता नहीं है ना, डांट है क्या, हमको क्या करे, भगा देते हैं। वृक्ष जे न काटी ले किछु ना बोला, सूखा या मैले कर कार्य पानी ना मांगे। और बेचारा सूख जाता है लेकिन किसी से पानी नहीं मांगता है। अब अपने से दे देते हैं दूसरी बात है, पटा देते हैं लोग, लेकिन सूख जाता है लेकिन पानी नहीं मांगता है। ये चैतन्य महापुरुष, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ में चैतन्य महापुरुष शिक्षा देते हैं कि दो ही प्रकार सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष जे न काटिले है किछु ना बोलय, बच्चे दे फल लगा रहता है, नीचे से बच्चे होते हैं तो बड़े लोग भी पत्थर मारते हैं, लेते हैं पत्थर मार देते हैं, वो फल ऊपर जोर से जितना ताकत रहती मार दे, अथवा डंडे से मार देते हैं। वृक्ष अभी से ऐसा ही कहता था कि जिस पत्थर से आप लोग मारे हैं लेकर पटक आपको नहीं मार देता है, कि मारता नहीं है ना, कि आप एक पत्थर से उसको उसके हाथ में तो आ ही गया है, उसको लेकर तुरंत टीट फोटर उसको मार नहीं देता है आपको, बल्कि पत्थर को दूसरे तरफ गिरा देता है, गिर जाता है, उसके बदले में बच्चे को फल दे देता है। यह उसका साथ। तो ऐसे हम लोगों को चैतन्य महापुरुष वहाँ पर शिक्षाश्रम के अंतिम अध्याय में वृक्ष जे न काटिले ही किछु ना बोलय, सूखा या मैले ते मैले कार्य पानी ना मांगत, जेई जे मांगे तारे दे आपन फल। धन जो कुछ मांगता है उसके पास है तो बेचारा दे देता है, प्रतिकार नहीं करता, अपने प्रतिकार मतलब कि मना नहीं करता है। घर में वृष्टि सहे आने करे रक्षण, घर में धूप है, आतप है, स्कॉर्चिंग हीट रहता है, मई जून महीने का बेचारा खड़ा रहता है। वृष्टि टोरेंट जोर जोर से वृष्टि होती है, बारिश होती है, सबको सहता है। लेकिन इस अवस्था में भी, इस विपद की अवस्था में यदि उसके नीचे जाए तो उसका निवारण करता है, जितनी उसकी इच्छा है सबको सुख देता। तो वृक्षों की रक्षा होनी चाहिए, वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, अननेसेसरी काटना ठीक नहीं, केवल भगवान की सेवा के लिए। वह भी असमय में नहीं, समय पर परिपक्व होता है तो वृक्षों का प्रयोग। तो यहाँ पर असुर स्वभाव है, जाकर काट दो। उन्होंने कहा सरकार ठीक है, आपका तो द्रोह है, और हिरण्यकशिपु से कहे सेवक लोग आपका द्रोह है, वो लोग आपके भाई को मारे हैं, विष्णु मारे हैं, देवता लोग मारे हैं, तो गायों का क्या दोष है? द्विजा यहाँ पर गाय क्या करते हैं? बड़े ब्राह्मणों का है, यही लोग विष्णु को देवताओं की पूजा करते हैं, उसका मन बढ़ाए हुए हैं, यही लोग मैंने पूजा पाठ करके उनको शक्ति दी। अच्छा गाव है, गाय बेचारी क्या कर की है? तो कि गाय लोग तुम नहीं जानते, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ के भोक्ता भगवान है, भोक्तारम यज्ञ तब शाम, तो उससे उनको भोग देने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए गाय हेल्प करती हैं। गाय कैसे हेल्प करती हैं? दूध देती हैं, दूध से दही बनता है, और दही से घी, और घी से यज्ञ होता है। तो ये लोग यज्ञ करने में गाय लोग सहायता करती हैं, तो इनको भी मार। कल प्रोधानंद महाराज कहे थे भैंस का नाम नहीं लिया है, भैंस भी दूध देती है, उससे घी भी बनता है, दही बनता है, घी भी बनता है, तो गाय भैंस को क्यों नहीं मारने को कहा है? वह जानता था कि ब्राह्मण लोग भैंस के घी का उपयोग यज्ञ में नहीं करते हैं, तो इसीलिए भैंस पर खतरा नहीं। द्विजा गाव गाय। देखिए कितना वृंदावन में आप लोग देखते हैं कि दूध के लिए गाय का पालन किया जाता है, बहुत सा गौशालाएँ खुली।
कोई एक व्यक्ति भी हमने नहीं सुना है, शायद कहीं होगा, कि भैंसशाला खोला हो और डोनेशन मांगे। कोई देगा भी नहीं, ऐसे नहीं कि भाई कोई भैंस का सा। तो गायों का यह अपराध है। अरे वृक्ष क्या है, तो यज्ञ होता है, तो यज्ञ में इनकी सहायता, लकड़ी डाला जाता है, आम की लकड़ी डाला जाता है ना, यज्ञ होता है तो लकड़ी, विशेष का आम की लकड़ी, विशेष पवित्र लकड़ी जैसा है। और इसके बाद फल की भी जरूरत होता है, ब्राह्मण लोग फल खाते हैं, फलाहार करते हैं, लोगों को उससे ताकत मिलती है। फल, इनका वृक्षों का क्या दोष है? स्पष्ट रूप से विष्णु ने मांग किया है, तो देखिए फल की बात कहा है, पत्रम पुष्पम फलम। ये तीनों चीज कहाँ होते हैं? पत्रम पुष्पम फलम। विष्णु को, हमको विष्णु से द्रोह है, और विष्णु को ये तीनों चीज जरूरत है। कौन देते हैं? ये लोग देते हैं, इसलिए वृक्षों को भी काटना। अब विष्णु का, भगवान का, देवताओं का जो सहायता करता है, जो उनका पोषण को, उन सबको मार। तो इसमें उल्लेख यहाँ पर दीजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया, यहाँ पर तो वृक्षों का भी ना, वृक्षतः मैंने काट दो, उपयोगी वृक्षों को काटना है, निर्देश दिया था। ऐसे कटीले वृक्ष, उस पर समय और एनर्जी मत व्यस्त करो। आम इत्यादि के, आंवला के जो फल वाले वृक्ष हैं, जो पवित्र वृक्ष हैं, पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, उनको काट। यह प्रभुपाद यह अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया है। आसुरी सभ्यता है कि वृक्षों को काटना नहीं चाहने। प्रभुपाद जी अंतिम है, अवांछित साहित्य के प्रकाशन हेतु वृक्षों को अधिकांश इस समय काटा जाता है पेपर प्रोडक्शन के लिए। अवांछित साहित्य के प्रकाशन हेतु कागज निर्माण के लिए ही वृक्षों को काटना सबसे बड़ा पाप कर्म है। तो पाप है, एकदम ऐसा नहीं, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। तो यह श्लोक में उसने इष्ट गोष्ठी में जो उसका प्लान था बता दिया। मेरा उन लोगों का, हम लोगों को क्या करना है, तो उन लोगों को ले बता दिया। पहले कहा कि पृथ्वी पर जाओ। पृथ्वी पर कहाँ जाएं? तो यत्र यत्र, जहाँ जहाँ ये लोग गिनाया गया वो लोग हैं, और वहाँ जाकर क्या करना है, उनको पहले बता दिया, निर्विशेष रूप से दुख देना है। वो लोग शायद पूछे होंगे कि दुख कैसे देंगे, क्या दुख देने की प्रोसेस क्या होने से, विधि क्या होने का अपनाएंगे हम लोग। तो आग लगा दो, आग लगा दो और काट दो। मारने की बात नहीं कहे, मारने की क्या बड़े, आग लगा दो, जल ही जाएंगे तो मार कर क्या, मारने की कोई तो फायदा नहीं होगा। तो पैर काट दो ब्राह्मणों को, वृक्षतः मैंने काट दो, ब्राह्मणों को काट दो पैर, आग लगा दो। तो यह उसका प्लान है। अपना तो प्लान है विष्णु का गला काटना है, और उसके उस एक शब्द का प्रयोग किया गया है विष्णु को काटने के बाद में आया हुआ। एक ऐसा है ना कि छिन्न भिन्न, जिसका है कैसा वो श्लोक आया था ना कि जिसमें विष्णु के गले को काटने की बात आई है। कौन सा श्लोक था आप लोग? आठवां, मच्छुल भिन्न ग्रीवर्ष भूरी भूरी, हमको रुधिर से तर्पण करना है। तो उसने कहा कि विष्णु बहुत बढ़िया से खाया पिया है, स्वस्थ व्यक्ति है, लोग जय कहते तो बहुत खून निकलेगा। मैंने मेरा एक ही व्यक्ति विष्णु के जितना तो
हमारे भाई के लिए तृप्त, उसका पेट भर जाएगा। तो रुधिर से करना है, भूरिणा रुधिर, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उसे। तो मेरा यह काम है विष्णु का गला काटना है, और आप लोग जाइए इन लोगों को देखिए, और हमको समय नहीं बेकार गवाना है उनके लिए, वो आप लोग कर दो। तो इस गोष्ठी में यही रिजल्व हुआ, ये फाइनल बात है। और इसके बाद वो लोग अब उसके अनुसार वो किए, कहा था कि ऐसा सुनिए, पहले एकदम अटेंटिवली बढ़िया से सुनना है, और जो मैं टेक्निक बताता हूँ, जो करता हूँ, वैसे ही उसी अनुसार वो करना है। तो आगे वो आप पढ़ेंगे वो लोग क्या किए, वो बड़े ऑनेस्ट थे, आगे एक मान को किए हैं, सब कुछ काम किए हैं। ठीक है, हम यहाँ समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है, चाहे कोई कमेंट है? आए हाँ, तो वास्तव में उससे पूछना, आप उसमें नहीं थे, उससे पूछते था। अच्छा उसी को पेपर पढ़ते हैं क्या आप? क्लास में मत कहना चाहिए कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बहुत प्रेस्टिजियस इस कान में नहीं है बात। ठीक है, और कोई दूसरा प्रश्न? क्या? हाँ हाँ, ठीक है। अब प्रश्न ही क्या, प्रश्न ही अपने आप में सबलाइन है, उत्तर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समाप्त करें। जय श्रील प्रभुपाद की जय।